गांव था जिसके किनारे पर एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। गांव के लोग कहते थे कि उस पेड़ से रात में अजीब अजीब सरगोशियां आती हैं और उसके साए में कुछ हलचल दिखती है। बच्चे उस रास्ते से गुजरने से डरते थे, लेकिन अली और आयशा, दो भाई बहन, सबसे अलग थे। अली अक्सर कहता था, ये सब अफवाहें हैं, मैं एक दिन जाकर इस पेड़ का असली राज पता करूंगा। आयशा डरते हुए कहती, लेकिन सब कहते हैं वहां भूत रहता है, अगर सच में कुछ हुआ तो? अली हंसकर जवाब देता, डरने से बेहतर है सच जानना। शाम का वक्त था, आसमान पर अंधेरा छा रहा था। अली और आयशा धीरे धीरे बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ने लगे। पेड़ की जड़ों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। आयशा कांपते हुए बोली, अली चलो वापस चलते हैं। अली ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, डर मत, ये बस हवा की आवाज है। अब रात पूरी तरह उतर चुकी थी। पेड़ के चारों तरफ सन्नाटा था, बस उल्लू की आवाज गूंज रही थी। आयशा के कदम रुक गए, उसकी सांस तेज हो गई। अचानक पेड़ की डालियों से काला साया गुजरा। आयशा चीख पड़ी, अली कुछ हिला वहां। अली ने हिम्मत दिखाई और बोला, मैं देखने जा रहा हूँ। जैसे ही अली पेड़ के पास पहुंचा, उसे साफ साफ सुनाई दिया, चले जाओ, चले जाओ। आवाज बहुत डरावनी थी, जैसे कोई पास खड़ा फुसफुसा रहा हो। आयशा रोने लगी, अली ये जगह सच में भूतिया है। अली का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। पेड़ की जड़ों के पास अली को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसने मिट्टी हटाई और वहां से एक पुराना लकड़ी का बक्स निकला। बक्स खोलते ही एक डरावनी आवाज गूंजी, हा हा हा, अब तुम फंस गए हो। आयशा कांपते हुए पीछे हट गई। अली ने हिम्मत करके बक्स उठाया। तभी एक आदमी काले कपड़े पहनकर पेड़ के पीछे से निकला। वो डरावनी आवाज उसी के मुंह से आ रही थी। अली चिल्लाया, आयशा ये भूत नहीं, इंसान है। आदमी गांव का लालची साहूकार निकला, जो बच्चों को डराकर इस जगह को खाली रखना चाहता था। उसने पेड़ के पास अपना खजाना छुपा रखा था। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। साहूकार का राज सबके सामने आ गया। अली और आयशा की हिम्मत ने सच उजागर कर दिया। सबने कहा, हमें अफवाहों और झूठे डर पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी की सीख, सच का सामना करना डर से बेहतर है और हिम्मत से हर राज खुल सकता है। डर हमेशा अंधेरों और झूठ में होता है। जो सच्चाई तलाश करता है वही बहादुर बनता है।